हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है बच्चों इसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में बच्चों बहुत कुछ है, बहुत लेंथी चैप्टर है आपका ये। काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा चैप्टर, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम इसको पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर के अंदर, है ना। ये चैप्टर है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मीनिंग्स बताऊंगा, जैसे लिखा है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन सब के मीनिंग बताते हैं। चलो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं बच्चों। लीनियर इक्वेशन क्या होती है बताओ। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? लीनियर इक्वेशन वेयर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1 होती है। पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चों? 1। मतलब जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो 1 होगी। उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। आपको अच्छे से पता होगा। इसके एग्जांपल दूँ तो मैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x-5, 3x+2। ये सारी इक्वेशन कैसी हैं बच्चों? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होने का मतलब क्या है? जो x है, वेरिएबल है इसके अंदर, चाहे y हो या x हो, उसकी पावर बच्चों 1 ही है सिर्फ, यानी कि डिग्री 1 है। इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। हमने इससे पिछले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे, पावर 2 होती है, पावर 3 होती है, तो ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर इक्वेशंस। इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशंस। ओके। आगे लिखा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल्स कितने होंगे बच्चों? 2 वेरिएबल। यहाँ पर अभी वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल है, एक्स। अब मैं टू वेरिएबल्स की बात करूँ। ओके। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में इक्वेशन देखनी है हमको। ओके। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगे। मैं इधर लेता हूँ एग्जांपल, लाइक 2x+y+7 = 0। मैंने ऐसे लिख दिया। ये कांस्टेंट टर्म है हमारी, अभी बात करेंगे इसके बारे में। ये लो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने लिख लिया 3x-5y+8 = 0। ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जहां पर डिग्री 1 हो। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? जहां पर वेरिएबल दो वेरिएबल हो, एक्स और वाई, ए या बी हो, एक्स या वाई हो, पी या क्यू हो, कुछ भी हो, दो वेरिएबल होंगे। और साथ में उनकी पावर भी कितनी होगी? दोनों की ही मैक्सिमम 1 होगी बच्चों, यानी डिग्री 1 होगी। आप चेक कर सकते हो इसके अंदर डिग्री कितनी है। इनकी डिग्री कितनी है बच्चों? 1 है। और फिर से चलते चैप्टर के नाम की तरफ। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, इन टू वेरिएबल भी समझ में आ गया। बात आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन कितनी होंगी बच्चों? दो दो इक्वेशन होंगी। ठीक है ना। तो मैं नाम की तरफ चलता हूं अब। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल में इक्वेशंस होंगी हमारी, यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों। मैंने इक्वेशन लिखी 2x+4y-8 = 0। ये हमारी इक्वेशन 1। और फिर मैंने लिख दिया ऐसे ही अपनी तरफ से एग्जांपल, ये हमारी इक्वेशन 2। बात समझ पाते हो? पक्का बात समझ में आई है ना। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो एक बार फिर से नाम समझते हैं चैप्टर का। चैप्टर का नाम है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में लीनियर पेयर के इक्वेशंस। ठीक है ना। कितने इक्वेशन? दो दो इक्वेशन होंगी, दो इक्वेशन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, रेड पेन से लिखा हुआ है।
चलो मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं तो बच्चों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कुछ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये। पहली इक्वेशन जो होगी उसमें हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये होगी। और दूसरी इक्वेशन जो होगी उसमें बोलेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये जो बच्चे a b c हैं आपके, ये क्या है, आर रियल नंबर्स। ये हमारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, यानी प्लस माइनस कैसी भी संख्याएं हो सकती हैं, ये 2 4 3 7 अंडर रूट में हो, कोई भी हो, ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं। जहाँ पे मैं ए किसको बोलूँगा, ए बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। चाहे a1 की बात करें, मान लो a1 है तो इसका कॉफिशिएंट, a2 है इसका तो सिर्फ a लिखा मैंने। b को क्या बोलेंगे बच्चों, b होता है कॉफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कॉफिशिएंट। और बच्चों सी क्या होगा, सी कहलाती है हमारी कांस्टेंट टर्म, सी होती है कांस्टेंट टर्म। ये बात भी समझ में आती है, ओके। अब एक बात समझना, हमको इस चैप्टर में करना क्या है, ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी मैंने, ओके। अब हम करेंगे क्या, मेरी बात सुनना आराम से। मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, छोटा सा ग्राफ। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया, ये जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, वैल्यूज़ का मतलब नहीं, तो इन ग्राफ पे ना मतलब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 ये रही हमारे पास, इक्वेशन 2 ये रही। इस इक्वेशन 1 और 2 के अगर ग्राफ बनाऊं, मान लो इक्वेशन 1 का ग्राफ गया कुछ ऐसे, मान लेते हैं, और इक्वेशन 2 का ग्राफ गया बच्चों ऐसे, है ना। ग्राफ आपको 9th क्लास में पता होगा, बनाए होंगे आपने। तो जहाँ पर ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट हो जाते हैं, ये पॉइंट, यही क्या कहलाता है आपका, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है ना, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन में हम पुट करें तो इक्वेशन 0 के बराबर आ चुकेगी हमारी। तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इस पॉइंट को जहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का ग्राफ इंटरसेक्ट होता है। तो मैं सॉल्यूशन समझाता हूं आगे कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। पॉइंट यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेयर line of two equation intersects, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन, यानी कि x और y की वैल्यू। देखो मान लो इधर x की कोई वैल्यू आएगी, y की कोई वैल्यू आएगी ना, देखो ये वैल्यू जो होती है वो x की होगी हमारे पास, और ये वैल्यू हमारी कौन सी होगी, y की वैल्यू होगी। तो x और y की जो दो वैल्यू निकलेंगी उसको इन दोनों इक्वेशन में ही पुट करने से आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। इसमें पुट करोगे तो ये भी 0, इसमें पुट करोगे तो ये भी 0। तो ये सॉल्यूशन का मतलब होता है, समझ आती है बात। तो हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्यूशन करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास, वो दोनों मेथड डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों मेथड्स देखने हमको, टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी उनके सॉल्यूशन फाइंड करने के कितने मेथड होते हैं बच्चों, हमारे पास होते हैं दो मेथड। एक ग्राफिकल मेथड, यानी कि हम ग्राफ बनाकर सॉल्व करते हैं, और सेकंड होता है हमारे पास एलजेब्रिक मेथड, ठीक है ना। तो एलजेब्रिक मेथड के अंदर बच्चों आपके तीन मेथड आएंगे। पहला आएगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा एक आपको। सेकंड एक मेथड आएगा आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, ये आगे सीखने को मिलेंगे आपको। और थर्ड आएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ठीक है। एक होता है आपका बच्चों ग्राफिकल मेथड, यानी आपको ग्राफ बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा, और एक अलजेब्रिक मेथड, मतलब आपको इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। उसके लिए तीन मेथड होते हैं आपके, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज की इस वीडियो में करेंगे सिर्फ ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफ के मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ग्राफिकल मेथड पे चलते हैं अपने। तो बच्चों ग्राफिकल मेथड में ना हमको रेशोज देखनी पड़ती हैं। हमको चेक करना पड़ता है A1/A2, हमको चेक करना पड़ता है B1/B2 और C1/C2। हमको ये चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि बराबर है या नहीं। समझाता हूँ क्या बात है। देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ कोई, मैं ऐसे इक्वेशन लिख रहा हूँ कुछ एग्जांपल के तौर पे। मैंने लिखा 2x + 3y + 10 = 0, और इक्वेशन लिखी मैंने 3x + 4y -8 = 0। बच्चों इसके अंदर आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के। चेक करो आप जल्दी से। आप A1/A2 रखो, यानी A1 कितना है आपके पास 2, अपॉन A2 कितना है 3, है ना। इक्वेशन 1 में जो A है वो A1, इक्वेशन 2 में जो A है वो A2, 2/3। चेक करो आप B1/B2 यानी 3/4। तो क्या ये बराबर है बच्चों? नहीं, ये बराबर नहीं है ना। तो आपकी पहली कंडीशन ये होती है ग्राफिकल सॉल्यूशन की, कि जब A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के। मैं लिखकर समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। देखो अगर इक्वेशन ऐसी हैं आपके पास कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलेगा? आपकी जो लाइन होंगी वो कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी दोनों लाइंस कितनी जगह पर कट करेंगी? एक ही जगह पर कट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ठीक है, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। मेरी बात समझना, जहां पर लाइन कट करती है वो सॉल्यूशन होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन तो एक ही जगह पर कट करेंगी, तो सॉल्यूशन भी कितना होगा? वन, सिर्फ एक सॉल्यूशन। और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिचुएशन। कंसिस्टेंट का मतलब इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, मैं ग्राफ बनाकर दिखाऊं आपको 1 मिनट के लिए इसका। तो ग्राफ कैसा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का? देखो ऐसे, अगर ये ग्राफ है तो दो इक्वेशंस कैसी बनेंगी? एक इक्वेशन ऐसे जाएगी, एक इक्वेशन ऐसे जाएगी, सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपका सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या आती है? जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के। तब देखो मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक एग्जांपल लें हम जिसमें इक्वेशन है 2x + 3y + 8, और फिर इक्वेशन ली मैंने 4x + 6y + 16। आप चेक करो इसके अंदर A1/A2 रखूँ यानी 2/4 बराबर 3/6 और बराबर 8/16। क्या बच्चों बराबर हैं ये? हाँ ऑफ कोर्स बराबर है। 1/2 आएगा ये भी डिवाइड होके, ये भी 1/2 आएगा डिवाइड होके, और ये भी 1/2 आएगा डिवाइड होके। तो यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जब ये कंडीशन होती है तो लाइंस क्या होती हैं बच्चों? पैरेलल लाइंस, सॉरी पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, यानी एक दूसरे के ऊपर आएंगी लाइन, जिसको हम कोलिनियर भी बोलते हैं, दैट इज कोलिनियर। एक दूसरे के ऊपर लाइन आएंगी। ठीक है, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे इसके। समझाता हूँ अभी कैसे। और थर्ड,
ये भी कंसिस्टेंट सिचुएशन कहलाती है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन है इसके। मैं इसका भी ग्राफ बताऊं आपको, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, लाइन कैसे जाएंगी, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक दूसरे के ऊपर। देखो अगर एक ग्राफ ऐसे गया एक लाइन, तो दूसरी लाइन भी बच्चों इसी के ऊपर चली जाएगी। जस्ट मैं रेड पेन से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर जाएंगी तो सॉल्यूशन तो बहुत सारे होंगे ना, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन। इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हर जगह इंटरसेक्ट करेंगी, ये एक दूसरे को काटेंगी हर जगह पे, ठीक है। थर्ड सिचुएशन पे चलते हैं अपनी। थर्ड सिचुएशन होती है बच्चे हमारी, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बट C1/C2 के बराबर ना हो। इसका मैं एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल देते हैं, चलो इधर। इसका एग्जांपल दूं तो मान लो मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5 और फिर 4x प्लस 6y प्लस 7। अब आप चेक करो तो A1/A2 2/4 बराबर होगा 3/6, बट बराबर नहीं होगा 5/7। चेक कर सकते हो आप, ये कट के 1/2 आएगा, ये भी कट के 1/2 आएगा, बट ये बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो थर्ड सिचुएशन हमारी ये है, A1/A2 B1/B2 बराबर है, बट C1/C2 बराबर नहीं है। इस कंडीशन में आती है बच्चों हमारी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी एक दूसरे के बराबर बराबर चली जाएंगी लाइंस, और जब लाइंस बराबर चली जाएंगी काटेंगी तो होंगी नहीं, पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ऐसी इक्वेशन का। और इसीलिए ये कंडीशन क्या कहलाती है बच्चों हमारी, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि लाइन इनकंसिस्टेंट रहेंगी, जिससे कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा हमारा। ये इनकंसिस्टेंट बनता है हमारा, और ये दोनों सिचुएशन कंसिस्टेंट सिचुएशन बनती है। आपसे 1 मार्क्स में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कैसा, कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये इक्वेशन के पेयर हैं, बताओ वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या पैरेलल लाइन जाएंगी, या इंटरसेक्टिंग लाइन जाएंगी, या फिर कोइंसिडेंट लाइन जाएंगी, कोइंसिडेंट या कोलिनियर। मैं इसका भी ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ आपको। इसका ग्राफ कैसे जाएगा बच्चों, पैरेलल लाइन जाएंगी, यानी कि अगर दो इक्वेशन है तो एक इक्वेशन अगर ऐसे गई है, इक्वेशन 1 का ग्राफ ऐसे गया है, तो इक्वेशन 2 का ग्राफ कैसा जाएगा, जस्ट इसके पैरेलल, चाहे कहीं भी जाए। अब ये इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, इसलिए इनका सॉल्यूशन भी नहीं होता, नो सॉल्यूशन। समझ पाते हो बात को, तो नोट करना है इसको, तो नोट कर लेना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।